अध्याय 11। मेरी पहली हिमाचल यात्रा वृत्तांत। अध्ययन से पूर्व कक्षा में हिमालय से जुड़े कुछ चित्र दिखाएं और पूछें ये चित्र कहाँ के हो सकते हैं। यात्रा वृत्तांत का मूल तत्व। हिमाचल की भौगोलिक एवं दार्शनिक स्थिति से अवगत कराना ताकि बच्चों को हिमाचल प्रदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चंडीगढ़ में मेरा बचपन बीता है। जब भी हम हवा में थोड़ी सी शीतलहर महसूस करते तो दौड़ते हुए सभी भाई बहन छत पर जाते थे, यह देखने के लिए कि शिमला में बर्फ गिरी है या नहीं, ताकि हम अपने आप को उन्हीं कपड़ों से फिलहाल छिपाएं या थोड़ा समय रुककर। शिमला हमारे लिए बेहद नजदीक के बर्फीले क्षेत्र में से एक रहा, मगर मुझे तो वहां जाने की तमन्ना होती जहां से ये सारी बर्फ, सारी घाटियां एक विशाल क्षेत्र में समा जाती है। और वह जगह थी भारत में पर्वतों का राज्य कहे जाने वाला प्रदेश हिमाचल। मुझे हिमाचल देखने का मौका अपने स्कूल की तरफ से स्काउट कैंप के दौरान मिला। हम स्कूल की बस से सभी टीचर व विद्यार्थी हिमाचल की यात्रा करने के लिए चल पड़े। रात का सफर तो सोकर कट गया, लेकिन सुबह बस की खिड़की से आती ठंडी फुहारें और हवाएं ने मानो हमें छूकर अपना परिचय दे दिया हो। बस की रफ्तार और पहाड़ों का सीना चीरती टेढ़ी मेढ़ी सड़कें देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। प्रकृति की प्रचुरता हिमाचल के पहाड़ों, नदियों, सड़कों, बादलों को देखते ही बन रही थी। आखिरकार हमारी बस हिमाचल के छोटे से ढाबे पर रुकी। वहाँ की चाय की दुकानें हो या सार्वजनिक जगह, हर तरफ अजीब सा सुकून और शांति को महसूस किया जा रहा था। सच में हिमाचल प्रदेश को यूं ही भारत का सुगध राज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि जितनी अद्भुत यहाँ की प्राकृतिक छटा है, उतने ही मिलनसार, भोले और हमदर्द हैं यहाँ के लोग। हिमाचल यात्रा के दौरान यहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। वहाँ के लोग कपड़े के थैले का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यदि उसे फेंकने की नौबत भी आए तो वह आसानी से मिट्टी में घुल जाए, बिना प्रकृति को कोई हानि पहुँचाए। हिमाचल के एक छोटे से गांव में हमने देखा कि वहाँ के युवा संघों ने प्लास्टिक मुक्त गांव रखने का दायित्व ले रखा है। यदि उन्हें कोई कचरा भी दिख जाए तो वे स्वयं उसे उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। उनकी ये पहल देखकर मन में आया कि जब यहाँ के लोग ये सराहनीय प्रयास कर सकते हैं तो बाकी भारत के क्यों नहीं। यहाँ के आश्रम गृह और छोटे छोटे अतिथि गृहों का बंदोबस्त भी लाजवाब दिखा। वहाँ के अधिकतर होटल राज्य विद्युत मंडल द्वारा उपलब्ध विद्युत पर चल रहे थे। पानी गर्म करने का काम सौर तापक और सौर कंदीलों की मदद से होता दिखा। हिमाचल के सबसे छोटे गांव, जिसकी जनसंख्या लगभग 100 दिखी, उस गांव में भी एक प्राथमिक विद्यालय था। हिमाचल के ताबो और धनकर जैसे दूरदस्त गांव में भी हेलीपैड देखने को मिला। राजमा चावल हिमाचल का प्रधान आहार है, जो यहाँ पर हर जगह मिलता है। यहाँ पर कौवे और गौरैया जैसे पक्षियों की संख्या अधिक है, या यूं कहें कि यही दो प्रजातियां वहाँ अधिक देखने को मिलती है। यहाँ के सभी मंदिरों और मठों में हिंदू और बौद्ध धर्म का अनोखा मिलन देखने को मिला, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक ही श्रद्धा भाव के प्रतीक स्वरूप दिखे। यहाँ के प्राचीन पहाड़ी मंदिरों में वास्तुकला देखने को मिली, जिनकी कुछ मूर्तियाँ सामान्य थीं और कुछ अन्य शैलियों से संबंधित थी। यहाँ का क्षेत्र जितना नदियों, पहाड़ों से घिरा हुआ था, उतना ही प्राचीन मंदिरों और मठों से भी। देखते ही देखते सांझ होने को आई थी और हम सभी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। वापस अतिथि गृह लौटकर रात्रि भोज करना और ठंडी हवाओं के आगोश में सिमटकर सो जाना मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया। शब्दार्थ: अतिथि अर्थात मेहमान, दायित्व अर्थात जिम्मेदारी, अविस्मरणीय अर्थात यादगार, सराहनीय अर्थात प्रशंसा के लायक, तमन्ना अर्थात इच्छा, जनसंख्या अर्थात आबादी, फुहार अर्थात ओस, दुरुस्त अर्थात दूर के, अद्भुत अर्थात अनोखा,
प्राचीन अर्थात पुराना। उच्चारण करें। बर्फीले, सार्वजनिक, हमदर्द, प्रकृति, बंदोबस्त, उपलब्ध, प्रजातियां, वास्तुकला, संबंधित, शिक्षण संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को हिमालय प्रदेश की बोली, पहनावा एवं संस्कृति से परिचित करवाएं। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, यात्रा वृत्तांत में किस जगह की बात की गई है? उत्तर हिमाचल। ख, हिमाचल की यात्रा पर कौन कौन गया था? उत्तर स्कूली बच्चे और शिक्षकगण गए थे। ग, लेखिका का बचपन किस शहर में बीता था? उत्तर चंडीगढ़ शहर में। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पर्वतों का राज्य किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर पर्वतों का राज्य हिमाचल को कहा जाता है। ख, हिमाचल में प्रकृति की प्रचुरता का क्या रहस्य है? उत्तर पहाड़, नदियाँ, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और पर्वत चोटियों को छूकर निकलते बादल हिमाचल की प्रकृति की प्रचुरता का रहस्य है। ग, हिमाचल वासियों ने किस चीज का दायित्व उठा रखा है? उत्तर हिमाचल वासियों ने प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने का दायित्व उठा रखा है। घ, हिमाचल में कौन सी 2 प्रजातियां देखने में अधिक मिली? उत्तर हिमाचल में काऊ गौरैया की प्रजातियां अधिक देखने को मिली। ड़, हिमाचल के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर हिमाचल के सभी मंदिरों में हिंदू और बौद्ध धर्म में एक रूपता के साथ साथ वास्तुकला भी देखने को मिलती है। प्रश्न 3, उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाते हुए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। क, हिमाचल में डैश का प्रयोग बहुत कम होता है। कचरा, प्लास्टिक, पानी, चाय। उत्तर प्लास्टिक। ख, डैश यहाँ का प्रधान आहार है। लिट्टी चोखा, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल। उत्तर राजमा चावल। ग, हिमाचल डैश है। पर्वतों का राज्य, नदियों में कम, समुद्री क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। उत्तर पर्वतों का राज्य। जरा सोचिए। प्रश्न 4, हिमाचल प्रदेश कम दाब वाला क्षेत्र है या अधिक दाब वाला? सोचकर बताइए। प्रश्न 5, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के प्रभावित होने के पीछे क्या रहस्य है? कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। प्रश्न 6, हिमाचल प्रदेश अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है? कक्षा में चर्चा कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यांश से संबंधित समास का नाम बताइए। क, पर्वतों का राज्य। उत्तर कर्मधारय समास। ख, रात्रि का भोज। उत्तर कर्मधारय समास। ग, तिथि के अनुसार जो ना आए अर्थात अतिथि। उत्तर तत्पुरुष समास। घ, मिलनसार। उत्तर तत्पुरुष समास। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। क, प्रकृति। उत्तर जागृति। ख, अनोखा। उत्तर झरोखा। ग, बर्फ। उत्तर सर्फ। घ, ठंड। उत्तर दंड। ड़, सौंदर्य। उत्तर आश्चर्य। च, विलोम। उत्तर सलोम। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों की कारक विभक्ति बताइए। क, हम हिमाचल की यात्रा पर गए। उत्तर संबंध कारक। हिमाचल में पानी गर्म करने का प्रमुख साधन सौर तापक है। उत्तर अधिकरण कारक और संबंध कारक। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, प्लास्टिक थैलों का प्रयोग किस तरह के प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है? कक्षा में संवाद करते हुए 5 वाक्य लिखिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 11, सौर ताप ऊर्जा का उपयोग हम कहां-कहां कर सकते हैं? नाम लिखिए। प्रश्न 12, सौर ताप ऊर्जा का प्रमुख संसाधन क्या है? नाम लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, पर्वतों का राज्य की उपाधि हिमाचल को अन्य राज्यों से एक अलग विशेषता प्रदान करती है।
क्या आपकी भी कोई ऐसी विशेषता है जो आपको अन्य लोगों से विशेष बनाती हो